हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे वाला दिन प्रॉफिटेबल गया होगा एंड होपफुली आपको मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट करा होगा। बात करें हम फ्राइडे की तो इतना भी अच्छा दिन नहीं रहा। हमारे एसएल्स हिट करे मार्केट ने और जहां से हमें उम्मीद थी मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ना देके थोड़े से ऊपर के लेवल से जहां पे हमारे एसएल थे वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दी। श्योरिटी थी कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगी और वही हुआ। बट हमारे एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने ऐसा परफॉर्म करा। बट कोई नहीं, देखो छोटे मोटे एसएल हिट होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट वही है, जो हमारे मेजर एनालिसिस थे मंडे ट्यूसडे वेंसडे के एनालिसिस देख लो, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट करे और फ्राइडे वाले दिन हमने छोटा मोटा लॉस करा, एक दो एसएल हिट हुए। बट कोई नहीं, देखो कई ट्रेड्स होती है जिसके अंदर हमें एसएल दे देना चाहिए और कई ट्रेड्स होती है जिनको हमें होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड वाली ट्रेड का भी एग्जांपल आपको लास्ट वीक में मिल गए होंगे जितने भी लोग वीआईपी ग्रुप में हैं, और एसएल हिट कराने वाले एग्जांपल भी मिल गए होंगे। तो देखो, ट्रेडिंग इसी का नाम है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा। अगर प्रॉफिट लेने में मजा आता है तो लॉस लेने के लिए भी रेडी रहा करो, उतनी हिम्मत रखो कि लॉस के टाइम पे आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ या फिर आप लोग ट्रेडिंग को ही ना छोड़ दो। तो ये वीडियो है डेली एनालिसिस वीडियो और वीकली एनालिसिस वीडियो भी। पूरे वीक के भी मैं एनालिसिस बता दूंगा, डेली के भी बता दूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। स्पेशली गोल्ड के टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से लेवल है और क्या स्ट्रक्चर इस टाइम पे गोल्ड के अंदर बिल्डअप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और वीडियो पे कमेंट और लाइक करना मत भूला करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे एनालिसिस और जितना भी मुझे एक्सपीरियंस वगैरह है उसको यूज करके मैं आप लोगों को अच्छी ट्रेड्स में दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो ये वाला चैनल है, पैरेलल चैनल, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट्स पे। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं टॉप साइड की बात करूं तो जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आ रहा है वो है करीब करीब 204 के आसपास का। तो नेक्स्ट वीक 204 के आसपास अगर मार्केट मिले तो आप लोग एक 50 पिप्स के एसएल के साथ सेल की ट्रेड में बैठ सकते हो। और अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो 201 का एरिया है, वहां पे अगर मार्केट मिलती है तो आप लोग बाय की ट्रेड में बैठ सकते हो। बाकी इस चैनल का ब्रेकआउट मार्केट जिस भी साइड में देगी, कोई भी 1 घंटे की कैंडल इस वाले चैनल के बाहर ओपन और क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आप लोग उसी डायरेक्शन में बैठ सकते हो। और वही है, देखो जीबीपी जेपीवाई बुलिश ट्रेंड में है, डाउन साइड की कोई भी इंडिकेशंस इस टाइम पे हमें नहीं दे रहा है। जब मार्केट पहले 188 190 के लेवल पे थी तो उस टाइम पे हमें इंडिकेशंस मिल रही थी कि डाउन साइड की तरफ आएगी मार्केट, तो उस टाइम पे हमने प्रॉफिट्स भी करे। बट इन करंट सिनेरियो मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं है जीबीपी जेपीवाई को लेकर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी अपने बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है, 161 का करीब करीब मार्केट ने हाई लगाया। नेक्स्ट वीक के लिए जो रिजेक्शन एरिया है वो है 162.500 का। 162.500 से आप लोग वही 40 पिप्स के एसएल के साथ सेल की ट्रेड में बैठ सकते हो। और अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो 159 के पास का एरिया है जहां से आप लोगों को बाय साइड का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अब एक्सएनजी के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर। इसके अंदर हमें क्लियर इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो गए थे कि मार्केट अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। और कहां तक की आ सकती है, अब नेक्स्ट वीक में जो बाय का लेवल रहेगा वो रहेगा 2.30 के पास का। 2.28 से लेकर 30 का एरिया है, वहां पे मार्केट मिले तो आप लोग बाय साइड में बैठ सकते हो और छोटे छोटे लॉट से जाना और लेयरिंग करना स्टार्ट कर देना 2.30 से। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा यूएस 30। यूएस 30 अब इस टाइम पे क्या कर रहा है, यूएस 30 की तो जो 4 घंटे की 200 ईएमए है मार्केट ने वहां से ली है रिजेक्शन। ये सेकंड टाइम रिजेक्शन ले रही है मार्केट करीब करीब 200 ईएमए के पास से। ये लोग ये आप चार्ट्स पे भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए वही है, अगर किसी भी दिन की क्लोजिंग 200 ईएमए के नीचे नीचे आ जाती है तो जरूरी है मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। उससे पहले अगर किसी को बाय का रिस्क लेना है तो वही 200 ईएमए के पास का एरिया रहेगा, 38,700 के पास का एरिया मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 39,600 के पास का एरिया है, वहां पे अगर आपको मार्केट मिलती है आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। देखो यूएस 30 के अंदर जब किसी भी टाइम पे अगर फॉल आता है तो उसके आसपास नैस्डैक के अंदर भी आना जरूरी होता है और मार्केट ने वही करा।
और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने सबसे पहले 20,000 के एरिया तक गई मार्केट, 20,050, और वहां से रिजेक्शन बहुत अच्छी मिली है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है। एक एक तरीके से मैं बोलूंगा कंप्लीटली बियरिश क्लोजिंग है मार्केट के लिए, और हमें अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ने अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट करा है और उसके नीचे की ही क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट वीक में जो आपका सेल का एरिया रहेगा वो रहेगा 19,900 के पास का, और बाय का एरिया अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो 19,500 के पास से आप लोग बाई की ट्रेड ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं तो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन करीब करीब 82 का लेवल टच करा और वहीं से ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। अब नेक्स्ट वीक के लिए 84 का वही एरिया जो मैंने पूरे वीक में अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में 84 के एरिया की बात करी थी, यहां से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। अगर किसी को रिस्क लेना है तो 84 के एरिया से आप लोग रिस्क ले सकते हो। अगर अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो 79 का एरिया है मार्केट, अगर आपको 79 के एरिया के आसपास मिले तो आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। DXY के अंदर अब वही है, मार्केट टॉप साइड में 105.800 को ब्रेक नहीं कर पाई और डाउन साइड में करीब करीब 105 का एरिया, मार्केट इसी एरिया के बीच में मूव करती रही पूरे लास्ट वीक। अब इस वीक मार्केट जिस भी साइड की ब्रेकआउट करेगी, चाहे फिर वो 105.800 के ऊपर का एरिया हो या फिर डाउन साइड का एरिया 105 का, फिर मार्केट उसी साइड में जाएगी। मैक्सिमम चांसेस क्या है, मार्केट दोबारा से 105 के एरिया पे जाए सबसे पहले, और उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ 106.500 और 107 के लेवल तक जा सकती है। तो अब सीधा चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट कल के दिन और इस वीक में कैसी क्लोजिंग्स हम लोगों को दे सकती है और दिखा सकती है। उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, जरूर करना। अब बात करते हैं देखो एनालिसिस की। सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने आपको अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में भी बना के दिखाई थी कि मार्केट इसके रिस्पेक्ट करने के लिए अपसाइड की तरफ जा सकती है। अब इसका एरिया कहाँ पे निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है करीब करीब 2350 से लेकर 55 का एरिया। तो मेजर रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए आपका रहेगा 2355 का एरिया। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो आप लोगों को सेल का रिस्क जरूर लेना है। अब मार्केट इस टाइम पे कर क्या रही है मैं आप लोगों को ये भी समझा दूं। मार्केट देखो बार बार जो है हमारा 2280 का एरिया, 80 से लेकर 90 का एरिया, इसकी कर रही है रिस्पेक्ट, और अप साइड में बार बार मार्केट को रिजेक्शंस मिल रही है। तो एक तरीके का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है मार्केट में। सबसे पहले मार्केट ने 2400 से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने 2290 के पास से रिजेक्शन दी, उसके बाद 2265 के लेवल से, और इस बार जो लेवल निकल कर आएगा वो आएगा 2350 के आसपास का। तो वही यार, जब मार्केट अब धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही है, छोटी होती जा रही है, ट्रायंगल के जितना जितना नीचे आती रहेगी उतनी ही स्पीड से फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगी, फिर चाहे वो अप साइड में करे या फिर डाउन साइड में करे। मैक्सिमम चांसेस क्या है, 70% चांसेस है मार्केट डाउन साइड की तरफ अपना ब्रेकआउट करेगी और 2280 के लेवल को ब्रेक करके इन फ्यूचर 2220 और 2200 के लेवल तक जा सकती है। तो मेजर रेजिस्टेंस इस वीक के लिए 2250 से लेकर 2255, 2250 से लेकर 2350 से लेकर 2355 का एरिया रहेगा मेजर रेजिस्टेंस। और अगर मैं डेली लेवल की बात करूं तो वही जो फ्राइडे का हाई था 2340 का एरिया, वहां से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर किसी को बाय का रिस्क लेना है तो उसके लिए अब वही है 2310 का एरिया। तो डेली पे मार्केट ने सबसे पहले डॉजी कैंडल बनाई है, अगर 2318 का एरिया ब्रेक होता है फिर तो मार्केट जरूर डाउन साइड की तरफ जाएगी। और अगर मैं मंथली की भी बात करूं, मंथली क्लोजिंग थी तो मंथली की भी जो कैंडल हुई है वो भी डोजी क्लोज हुई है। तो मेजर एरिया वही रहेगा मंथली में, अगर 2280 के नीचे जाती है मार्केट फिर और ज्यादा फर्दर डाउन की तरफ जा सकती है। तो कल के दिन में 2340 के एरिया को आप लोगों को नजर रखना है। यहां से सबसे पहला आपका सेलिंग एरिया रहेगा और उसके बाद 2350 से लेकर 55 का एरिया। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, एंजॉय वीकेंड, मिलते हैं कल।